तो अभी तक मैंने क्या करा दिया, R1 to R7। ठीक है, इतने पोर्शन में मैंने क्या करा दिया है आपका, ये एंड टू एंड राउटिंग करा दी है। ये R2 R3 R4 R5 R6 ये किस में है, ओएसएफ एरिया 0 में है। और ये बाकी के किस में नीचे एरिया 1 में है, R5 R6 R7। R1 एंड R2 के बीच में क्या चल रहा है आपका, EIGRP चल रहा है। ओके, और इनके बीच में मैंने कम्युनिकेशन करा दिया है। R2 पर मैंने रिडिस्ट्रीब्यूशन कराया है। R2 मेरा क्या है, ASBR। R1 पे मेरे कुछ लूप बैक हैं, 10.1.1 10.1 से लेके 5.1 तक। ठीक है, 6 लूप बैक क्रिएट किए हुए हैं मैंने। और वो LSA 5 की टर्म्स में आ रहे होंगे, एरिया 0 में एंड एरिया 1 में। R2 आपका क्या करेगा, LSA 4 जनरेट करेगा। एरिया 0 में वो करेगा नहीं, एरिया 1 में आपका LSA 4 आएगा। ओके, क्योंकि एरिया 0 वाले राउटर्स को तो ऑलरेडी पता है हु इज माई ASBR। और ठीक है, तो LSA 4 क्यों जनरेट करते थे, टू आइडेंटिफाई द ASBR। एरिया 1 वालों को नहीं पता ना, तो उसको बताना पड़ेगा। ये कौन बताता है, कौन बताएगा, ABR बताएगा। ओके। ABR कौन है, आर, ये अपना R5 and R6। अच्छा सिद्धार्थ, तो हमने ये एंड टू एंड टोपोलॉजी क्रिएट कर दी है। ठीक है, और रीडिस्ट्रीब्यूट भी करा दिया और राउट्स भी आ रहे हैं। ठीक है, आप देखोगे पिंग भी हो जाएगा R7 से। ठीक है, जो हमारी टोपोलॉजी में R7 है ना, ये इस R1 पे जो लूप बैक है इनको पिंग भी कर लेगा अभी। देखो R1 पे आप, मैं दिखा देता हूँ शो। देखो ये 10.1 एक लूप बैक क्रिएट किया हुआ मैंने। ठीक है, ये लोकल है, एलमिन लोकल। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये देखना, ये 10.1.1 है ना इधर। तो मैं R7 से चलता हूँ और पिंग करता हूँ इसको। पिंग करे किसको, 10.1.1। ये देखो पिंग और शो इसमें डेटाबेस देखोगे ना आप, ये देखो। ठीक है, LSA 5 आ रहा है, कौन जनरेट करा है, 2.2। और देखो LSA 4 कहाँ से आ रहा है, 5 और 6 बाय ABR। ओके। अभी यार मैं नहीं चाहता इस एरिया में LSA 5 आए, लेकिन मेरे कम्युनिकेशन वर्क करे। तो आप क्या करोगे, इस एरिया को क्या बना दोगे, आप क्या बनाओगे, इस एरिया को स्टब बना दोगे। ठीक है भाई, मैं नहीं चाहता ना ये 6 मेरी, ये तो इनकी हार्डवेयर कैपेसिटी काफी लो है, या फिर मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है, मैं नहीं चाहता LSA 5 आए इधर। तो मैं इस एरिया को क्या बना दूंगा, स्टब एरिया बनाऊंगा इसको सबसे पहले। ओके, क्या बना दूंगा, स्टब। तो स्टब की कॉन्फ़िगरेशन आपको मैं R7 पे कर लेता हूँ सबसे पहले। ओके, और एक लिंक भी कैप्चर कर लेता हूँ। ये देखना, एक हेलो पैकेट ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। हेलो पैकेट में कुछ फ्लैग्स की बिट जा रही होंगी, देखना, ये देखो। एक्सटर्नल राउटिंग कैपेबिलिटी अभी आपकी कैपेबल है, मैं इसको नॉट कैपेबल बनाऊंगा जैसे ही। ये एक्सटर्नल राउटिंग क्या है भाई, आपके एक्सटर्नल LS से। ठीक है, इसकी राउटिंग में अभी क्या कर दूंगा, इसको नो नॉट कैपेबल बना दूंगा स्टब एरिया के थ्रू। ठीक है, जब आप नेक्स्ट हेलो पैकेट देखोगे तो ये पाओगे। ओके, तो मैं कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ, किस पे कर, सबसे पहले R7 पे करता हूँ। देखो आप देखोगे नेबरशिप भी ब्रेक हो जाएगी। नेबरशिप क्यों ब्रेक होगी, क्योंकि जो एक्सटर्नल राउटिंग कैपेबिलिटी है ना, यहाँ ऑफ करूंगा मैं इन दोनों इंटरफेस पर। ठीक है, और यहाँ से अभी ऑन है। ठीक है, सामने से क्या है, अभी ऑन है, यहाँ से ऑन है। अब एक तरफ ऑन है, एक तरफ ऑफ है, तो मिसमैच हुआ, आपकी नेबरशिप क्या हो जाएगी, ब्रेक। नेबरशिप क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ओके, तो ये बात ध्यान रखना, ये भी मैच होना चाहिए। स्टब फ्लैग, ये स्टब फ्लैग बिट बोलते हैं इसको हम। चलते हैं अपने राउटर पे, R7 पे। देखो कैसे कराओगे कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में गए, राउटर इफ 100, ये कौन सा है, 1 है। और राउट स्टब बना दे। ठीक है, इसको क्या बना दे, एरिया 1 को क्या बना दे, एरिया 1 के अंदर गया, इसको क्या बना, स्टब बना दे। रूट शो, शो SPF मेंबरशिप पे देख लो, डाउन हो गई दोनों से, देख रहे हो।
डाउन हो गई ना, एरिया वन में थे दोनों इंटरफेस और मैंने एरिया वन को क्या बना दिया, स्टब बना दिया। ठीक है भाई, दोनों इंटरफेस एरिया वन में थे ना, दोनों को एक बना दिया, स्टब बना दिया। और वो एक बार हेलो पैकेट भी दिखा देता हूँ मैं आपको, लेक्चर। वो इस पे हेलो पैकेट 7 से दिखाता हूँ, ठीक है, 7 से दिखा देता हूँ सबसे पहले। ये देखना, एक्सटर्नल राउटिंग कैपेबिलिटी नॉट कैपेबल, ये कौन कर रहा है, R7 भेज रहा है इसको। और देखना R5 की, R5 भी तो भेज रहा होगा। R5 को देखना एक बार क्या है, R5 को 57.5 दे रहा। नहीं, ये तो 7 वाले खुल गया। ये R5 वाला है, इसको थोड़ा नीचे करता हूँ मैं। हाँ, सोर्स 5 है। इसमें देखना, एक्सटर्नल राउटिंग कैपेबिलिटी, ये देखो इसकी अभी कैपेबिलिटी है, तो ये भी आपको नॉट कैपेबल बनाना पड़ेगा, तभी उसकी नेबरशिप क्या आएगी, अप आएगी। ठीक है, ये कहाँ जाता है, हेलो पैकेट में एक बिट जाती है, स्टब फ्लैग बिट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो करो फिर कॉन्फ़िगरेशन, कहाँ पे करोगे, R5 एंड R6 पर। तो तभी आपको बोला जाता है, अगर आप किसी भी एरिया को स्टब बनाओगे तो उसके जितने भी राउटर उस एरिया में एग्जिस्ट करते हैं, उन सब पे आपको स्टब की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज योर नेबरशिप विल ब्रेक। R5 एंड R6 पे कर लेता हूँ मैं कॉन्फ़िगरेशन। कौन से एरिया के लिए, एरिया वन के लिए, उधर एरिया जीरो भी चल रहा है, ध्यान रखना। R5 एंड एरिया R6, R6। SPF एरिया कौन सा है, वन। क्या बना रहे हो, इसको स्टब बना रहे हो, रूट शो कमेंट। ओके, ये नेबरशिप क्या आ जाएगी, अप आ जाएगी, देखो मेंबरशिप क्या आ गई, आप R7 पे चेक करना दोबारा। देखो एक साइड फुल हो गई है, ठीक है, दूसरी साइड अभी भी डाउन है, क्योंकि वहां पे एक्सटर्नल कैपेबिलिटी क्या है, अभी ऑन है। वो इसको भी ऑफ कर देता हूँ R6 पे। राउटर OSPF 100, एरिया कौन सा है, वन। और क्या कर रहे हो, आप स्टब बना रहे हो उसको, रूट शो कमेंट। ठीक है, ठीक है, नेबरशिप अब R7 पे चेक करना एक बार। दोनों हो गई फुल, आ गया फुल। अभी देखना, मैंने आपको क्या, ये क्या बना दिया, अपने स्टब एरिया बना दिया। ये क्या बना दिया, स्टब एरिया हो गया। मैंने क्या बोला था, LSA5 क्या होते हैं, फिल्टर होते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे 10 वाले जो प्रीफिक्स है वो नहीं आएंगे इधर। और मैंने आपको बताया था कि डिफॉल्ट राउट जनरेट होगा, कौन जनरेट करेगा, ABR। R5 एंड R6 दोनों करेंगे, यहाँ पे दो ABR है। और वो डिफॉल्ट राउट वो कौन से LSA में आएंगे, LSA 3 में आएंगे। तो एक बार वेरीफाई कर लें। ठीक है, कम्युनिकेशन कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ डिफॉल्ट राउट। चलो एक बार ये वेरीफाई कर लेते हैं R7 पे ही। शो OSPF डेटाबेस, ये देखना, LSA5 अभी इसमें आ रहे हैं, ये देखो LSA5 तो नहीं आ रहा इसमें, LSA 3 आ रहा है। ठीक है, और देखो ये क्या आ रहा है, 0.0.0, ये क्या होता है आपका डिफॉल्ट राउट। डिफॉल्ट राउट तो बताया था ना मैंने, डिफॉल्ट राउट जो कॉन्फ़िगरेशन शुरू में करवाई थी, स्टैटिक डिफॉल्ट। देखना 0.0.0 कौन ये कर रहा है, 6 भी कर रहा है, 5 भी कर रहा है। भाई तुझे कुछ नहीं पता तो हमें भेज दियो, 5 भी कर रहा है, 6 भी कहता है। और शो राउट देखना एक बार, राउटिंग टेबल, ये देखो दोनों तरफ से कॉस्ट इक्वल है, तो लोड बैलेंसिंग होगी, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। ओके, अब पिंग कर लेना एक बार। देखो इसकी राउटिंग टेबल में 10 वाले वो नहीं है राउट्स, शॉर्ट होगी ना राउटिंग टेबल, छोटी होगी राउटिंग टेबल, डेटाबेस कम हो गया। SPF एल्गोरिथम कम डेटाबेस पे लगाना पड़ रहा है। भाई आपके सामने बड़ी कैलकुलेशन रख दो, बड़ा टाइम लगता है कैलकुलेशन करने में। अब 4 टाइम ये कर दो, 5500 है, सॉरी 55 चार बार 5 है, इंटू 55 तो टाइम लगेगा ना थोड़ा कैलकुलेशन करने में। या फिर 555 इंटू 555 टाइम लगेगा। और एक होता है 5 इंटू 5, 2 मिनट में, 1 सेकंड नहीं लगा आपको बताने में, 25 होता है, ये लो जी। ठीक है, ऐसे ही
भाई इसके लिए तो डेटाबेस कम हो गया, इसको भी तो फॉर्मूला लगाना पड़ता था। अब ये बहुत जल्दी फॉर्मूला लगाएगा अपना। ठीक है, डेटाबेस कम हो गया ना, कैलकुलेशन बड़ी फास्ट कर लेगा, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, डेटाबेस कम हो गया ना, लोड कम पड़ गया, राउटर की एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज। अब पिंग भी हो रहा है, देखो पिंग भी हो रहा है, इसके पास 10 वाला राउट भले ही नहीं है, लेकिन एबीआर के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, 2.1 भी हो रहा होगा, देखो पिंग हो रहा है। आप इसको ट्रेस भी कर सकते हो, 10.1.2.1। देखो 67 वाला रास्ता कौन सा है, 67 वाला कौन सा, ये वाला। ठीक है, फिर 36, ये गया इधर गया। ठीक है, फिर कहाँ गया, 23, यहाँ चला गया, और फिर कहाँ चला गया, 12 वाले पे, इधर चला गया ना। ठीक है, शो आईपी राउट, डिफॉल्ट राउट की हेल्प से कम्युनिकेशन हो रहा है। ओके, और अभी देखो ये आप ये कहने लग जाओ कि भाई तो देखो मैं पिंग करता हूँ, देखो 23 वाले नेटवर्क को पिंग करूँ या फिर 30 को पिंग करता हूँ। ठीक है, 30.1, इसमें भी तो दो रास्ते आ रहे हैं। एक चीज बताता हूँ आपको, ठीक है, ये देखो दो रास्ते आ रहे हैं ना, एक तो 57 है तो वाया, देखो ये कह रहा है अगर आपको 30 तक रीच करना ना, इससे चले जाओ या फिर दोनों से चले जाओ, दोनों से कॉस्ट इक्वल है। अब मैं इसको ट्रेस करता हूँ कि ट्रैफिक इधर से जाता है या फिर इधर से जाता है। ठीक है, ये देखो R7 से मैंने पिंग किया किसको, 30.1.1 को, और इसको ट्रेस कर लेता हूँ। और ट्रेस करे शो आईपी। चलो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी वो उसमें अभी हम कुछ फिल्टरिंग करेंगे और उसके बाद बताता हूँ ये चीजें। तो आपने देखा भाई शो एसपीएफ डेटाबेस, ये देख रहे हो, LSA 5 तो ब्लॉक हो गए, LSA 4 भी नहीं आ रहे इसमें स्टब एरिया में। आप ये चाह रहे हो भैया ये भी ना है ना, ये क्यों आ रहे हैं, इनको भी हटा दो, एक काम करो। अब ये कौन जनरेट करा, एबीआर, तो एबीआर पे जाओगे आप। ठीक है, और इसके बोलोगे इसको क्या बना दे, टोटली स्टब बना दे। ठीक है, तो R5 और R6 में चलोगे, उधर अब मैं इसको क्या बना रहा हूँ, टोटली स्टब बना रहा हूँ। R5 पे चलते हैं, देखो राउटर OSPF 100 एरिया।
तो ये देखो, इसको क्या बनाओगे आप, एरिया 1 में गए, स्टब तो है ही, टोटली स्टब बना दे, नो समरी, समरी भी ना भेजे यार, ठीक है। रूट कमिट, R5 पे कमिट कर दिया, R6 पे भी कर दो। देखो R5 पे दिखा देता हूँ एक बार मैं, कहाँ गया यार, देखो मैंने R5 पे कमांड डाल दी, अभी R5 ने भेजना बंद कर दिया, मैं R6 पे भी डाल देता हूँ, R6 भी भेजना क्या कर देगा, बंद कर देगा। राउटर, सॉरी कॉन्फ़िग मोड में जाओ, राउटर OSPF 100, और क्या करोगे आप, एरिया 1 के साथ क्या करोगे, देखो यहाँ भी कर, ऐसे भी डाल सकते हो, स्टेप नो समरी, ठीक है, या फिर एरिया 1 में जाओ, स्टब नो समरी, ठीक है, रूट शो कमिट, एक ही मतलब है दोनों का। क्या बन गया अब, टोटली स्टब एरिया बन गया है, क्या बन गया, टोटली स्टब एरिया। अब देखना, ना तो 3 आ रहा है, ना 4 आ रहा है, ना 5 आ रहा है, लेकिन डिफॉल्ट राउट आ रहा है जैसे 3 में, पिंग अभी होगा, पिंग अभी भी हो रहा है, ठीक है, एंड टू एंड पिंग अभी भी हो रहा है, ठीक है जी, एंड टू एंड पिंग अभी भी हो रहा है ना, ओके। सिद्धार्थ क्लियर है, हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक है। अभी क्या हो गया, अभी अब मैं इस राउटर को भी ऑन करने जा रहा हूँ, R8 को, आपने स्टब भी बना लिया, टोटल स्टब भी बना लिया, अब मैं R8 सपोज करो, ठीक है, अब R8 है, ठीक है, हमारा नेटवर्क और भी एक्सपेंस होता जा रहा है, अब R8 पे हमने कॉन्फ़िगर कर दिया रिप, इधर हमें रिक्वायरमेंट, रिप की रिक्वायरमेंट आ गई सपोज करते हैं, ठीक है, अब रिप मैं इधर चलाऊंगा तो R7 पे आपका क्या बनेगा, भाई ये तो मुझे रीडिस्ट्रीब्यूट कराना पड़ेगा ना दो राउटिंग प्रोटोकॉल के बीच में, OSPF टू रिप एंड रिप टू OSPF, और ये मैंने क्या बनाना है, टोटली स्टब, यहाँ पे LSA5 है नहीं अलाउड, तो ये राउट्स कैसे आएंगे, ये LSA कैसे आएंगे, ये इसके राउट्स हैं, इस OSPF में कैसे आएंगे, तो वो देखते हैं हम कैसे आएंगे, ओके। तो R8 को मैं क्या कर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ, आई थिंक ऑफ पड़ा है, ऑन पड़ा है, देखता हूँ, अच्छा ऑन ही है, कंसोल है क्या इसका मेरे पास, है, कंसोल भी है इसका मेरे पास, उसको सब चलेगा। पोस्ट नेम R8, ओके ओके आ रहा हूँ, चला रहा हूँ, तो मैंने R8 की कॉन्फ़िगरेशन देखना है, कौन सा पोर्ट है इधर, एक तो R7 पे गिग 0/06 है, और इधर 7 है, ठीक है, इनको दे देता हूँ मैं 78 दे देता हूँ, ठीक है, R8 पे चलता हूँ, गिग 0/0/7 है आपका, 0/0/7, IPv4 एड्रेस 78.1.1. ये है 8, तो मैं .8,
सॉरी नो शिफ्ट, और रूट इस पे भी मैं कुछ रूट पे क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। रूट पे एड्रेस 80 कर देता हूँ, ये देता हूँ, लग जाता ना। 1 2.2.1 back 2 3 back 3 4 back 4 5, ठीक है 6 भी कर देता हूँ, ठीक है। इधर रिप चला देता हूँ, मैं रिप भी चला देता हूँ साथ ही साथ में, राउटर रिप, ठीक है। और एड्रेस फैमिली इसमें नहीं डालनी पड़ती, सीधा इंटरफेस ही आता है, इंटरफेस एज नेटवर्क भी आता है इसमें। दुष्ट राक्षस, मेरा नाम लेने से अगर by 7 back back 0 exit back 1 exit back 2 back 3 back 4 back 5 back 6, show and comment, ओके। R7 पे चलते हैं, R7 पे कौन सा इंटरफेस है, 0/0/6 78.7 करेंगे, 6 इंटरफेस, IPv4 एड्रेस 78.100, router with right 0/0/6 है आपके, कौन है 7 में डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। आ गए नेबर डिफाइन करने से, ठीक है, नेबर डिफाइन करना पड़ेगा आपको, ओरिजिन नेबर, और ये आ गए भाई इंटरफेस, ये ठीक है। आगे रिप के राउट्स आ गए ना, लेकिन आगे नहीं जाएंगे अभी, ठीक है। R7 पे तो चलो आगे वाला दोनों चल रहे हैं ना, अब R5 पे चेक कर लेना एक बार, हाँ अरे इधर आ रहा है क्या, शो राउट उधर नहीं है 80 वाले, ठीक है, नहीं आ रहे ना 80 वाले,
अभी नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, 80 वाले नहीं आ रहे जी। ओके, तो अब यार देखे तो आने, तो क्या किया जाए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट करके देख लो, रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया ना, रीडिस्ट्रीब्यूट देखो, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा ही नहीं, वो एरर दे देगा आपको, क्योंकि आपने ये स्टेप एरिया बना रखा है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, राउटर ओएसपीएफ 100 में जाओ, रीडिस्ट्रीब्यूट और एंटर, तो कमिट, देख रहे हो, router is currently an ASDR while having only one area which is stub area। इस 87 के पास ये एक ही एरिया में एग्जिस्ट करता है, वो भी स्टब एरिया है, ठीक है। ये इसने दे दिया, क्या दे दी, वार्निंग दे दी, ठीक है, वार्निंग दे दी ना इसने। एक बार जाना, एक बार R6 में क्या इसने भेजा है, शो आउट, नहीं भेजे 80 वाले राउट, तो भाई नहीं, डेटाबेस में नहीं आया ना, जैसे फाइल में नहीं आने चाहिए था ना, नहीं आ रहे। तो ये क्या किया जाए, तो एक काम करो, सबसे पहले तो ये नॉट फॉर स्टब एरिया वाली कॉन्फ़िगरेशन हटा दो, राउटर देखो हटा देता हूँ मैं। एरिया वन को क्या बताया आपने, स्टब और नो समरी बताया था ना, इधर तो R6 में स्टब नो समरी, इसको क्या करते हैं, नो करते हैं, ऐसे ही R5 पे जाओ, राउटर SPF 100, एरिया वन में स्टब बोला था, नो, ये नो समरी और नो, ठीक है। और R7 पे भी चले जाओ, राउटर OSP 100, एरिया, इसको क्या बनाया था, स्टेप बनाया था, इसको भी क्या करना, नो। मेंबरशिप क्या होगी, अब आ गई होगी, अब तो ठीक है, दोनों के साथ देखो अभी लेबर आई है 2 सेकंड पहले, ठीक है, 6-7 सेकंड पहले। एक और डेटाबेस देखना, R5 पे चलना, ये देख रहे हो, आ गए 80 वाले, और ऊपर से भी आ रहे हैं, और R7 पे भी आ रहे हैं यार, ठीक है। भाई R7 पे भी तो आ गए, उस केस में वहां तो पहले रिप से आ रहे थे ओनली, तो उस पे भी आ गए, ठीक है। और ये तो हमको चाहिए ही नहीं था, ठीक है भाई, ये जो मेरी इधर जो कैपेबिलिटी थी राउटर्स की तो लो थी, ठीक है। अब भी ये तो मेरा पूरा हो गया ना, मैं तो नहीं चाह रहा था भी LSA 5 LSA 4 LSA 3 आए इस एरिया में, लेकिन अब तो आ रहे हैं, तो लेकिन तो मैं इनको चाहता हूँ, ये रिप से आए मेरे पास, लेकिन मैं नहीं चाहता ये ऊपर से नहीं चाहता, ऊपर से नहीं आए ये वाला LSA 5 नहीं चाहता। तो अब क्या करोगे, इसको क्या बना दोगे, NSA बना दोगे, क्या बनाओगे, NSA बनाओगे इसको। अब NSA बनाओगे कैसे, मैं बनाता हूँ, बताता हूँ इसको, देखो R7 पे गए, राउटर SPF 100, एरिया कौन सा 1, इसको क्या बनाओगे, NSA बना दिया, रूट कमिट। अब R5 पे भी कॉन्फ़िगरेशन कर दो, वरना वो एक्सटर्नल कैपेबिलिटी वहाँ ऑन है या ऑफ है। राउटर SPF 100, एरिया कौन सा 1, उसको क्या कर दो, NSA कर दो। R6 पे चले जाओ, राउटर OSPF 100, एरिया 1, अभी देखना R7 पे, शो उसका डेटा,
देख रहे हो 30 वो आ रहे हैं ऊपर से 10 वाले, ऊपर आ रहे थे ना पहले, ये देखो LSA5 है इसमें, देखो LSA देखो यार, कहाँ जादू को चला गया। ये देखना LSA5 आ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, ये देखो स्क्रीन पे देखो 1080, ये दिख रहे हैं ना आपको ये। और अभी मैंने क्या कर दी, कॉन्फ़िगरेशन कर दी, उसके बाद देखना LSA5 आई नहीं रहे, ये 3 है, 3 के बाद 7 है, 7 की फॉर्म में आ रहे कौन से, रिप वाले 80 वाले। ठीक है 10 वाले तो वो तो नहीं आ रहे ना 10 वाले। अब पिंग करना भले आप 10 को, पिंग नहीं होगा अभी। क्यों नहीं होगा, वहां तो ऑटोमेटिक हो रहा था स्टब और टोटल स्टब में, यहाँ नहीं होगा। मैंने एक चीज और बताई थी, डिफॉल्ट राउट ऑटोमेटिक जनरेट नहीं होता। देखो डिफॉल्ट राउट आ रहा है यहाँ पे शो ओएसपीएफ डेटाबेस में, ना तो LS3 में आ रहा होगा, देखो LS3 में भी नहीं आ रहा और 7 में भी नहीं आ रहा है। ठीक है शो आईपी राउट चेक कर लो यार, देखो यहाँ से भी नहीं है ना कोई डिफॉल्ट राउट। आपको डिफॉल्ट राउट जनरेट कराने की कॉन्फ़िगरेशन डालनी पड़ेगी कहाँ पे, ABR पे, क्योंकि ABR ही आपको पहुंचा सकते हैं उधर तक। ABR कौन है, R5 है ना, R6 कर लेते हैं पहले, R5 पर चले जाते हैं। ठीक है राउटर OSPF1, सॉरी 1 नहीं 100 है, इसको रीड करो और ऐसे क्लियर कर दो इस कॉन्फ़िगरेशन को। राउटर OSPF100, ये क्लियर मैंने इस वजह से किया था कि ये OSPF1 हट जाए यहाँ से, मैंने कोई गलती से कॉन्फ़िगरेशन कर दी थी इसकी, क्लियर ही कर दिया, ये सेव नहीं हुआ, कमिट करता तो सेव हो जाता, क्लियर कर देते ये हट गया। ठीक है राउटर OSPF100, और मैंने क्या करना है, एरिया सॉरी डिफॉल्ट राउट जनरेट कराना ना इसमें, डिफॉल्ट डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। ठीक है एक डिफॉल्ट राउट ओरिजिनेट करा रहा हूँ। अब देखना R7 पे क्या डिफॉल्ट राउट आया, अभी नहीं आया तो राउटर OSPF100 एरिया 1, आई थिंक कमांड एंड कंप्लीट रहेगा, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन क्लियर करता हूँ, राउटर OSPF कौन सा है, वन चलता था। डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन एरिया 1 में आएगी। ऑथेंटिकेशन की PFD क्लियर कमिट कॉस्ट,
तो बाहर ही आएगा फिर ये, एक इससे बाहर ही आएगा कमांड। डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट ऑलवेज, ऑलवेज कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा आपको, शो एंड कमेंट। देखो एरिया बनने ही जा रही है, मैं क्लियर करता हूँ इसको, इसके फंडर डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट ऑलवेज। ठीक है, मैं चेक करता हूँ और पे आया नहीं आया। शो आईपी राउट कमांड, राउटर इसके फंडर R5 पे इंटरफेस कौन सा है, 3004, इसके अंदर जाके देखते हैं। जीरो बाई जीरो बाई ओके ओके ओके, यार एक चीज गड़बड़ी कर दी ना मैंने, ये देखा ना, ये कीवर्ड तो मैं भूल रहा था, शो एरिया वन, ठीक है, क्या था, एनएसएस था, एनएसएस में डिफॉल्ट रूट है ना, इसको बताना पड़ेगा एरिया वन के अंदर क्या, देखो डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनल, ठीक है, ये एनएसएस आपको कीवर्ड आगे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ये एरिया वन क्या है, एनएसएस है, और उसमें क्या करा रहे हो, डिफॉल्ट डॉट इंफॉर्मेशन, एक डिफॉल्ट डॉट ओरिजिनेट करा रहे हो, ठीक है, डिफॉल्ट डॉट ओरिजिनेट करा रहे हो, रूट का, अब करो, देखो ना एरिया वन के अंदर आ गई कमांड, ठीक है, तो अभी चेक करना R7 पे, ये देखो आ गया ना डिफॉल्ट राउट, ठीक है, अभी मैंने R5 पे किया है, अब देखो पिंग हो जाएगा, R7 पे भी कर लेना इसे, R6 पे सॉरी, राउटर ये फ्रंटर और एरिया वन एनएसएस से डिफॉल्ट राउट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, ठीक है जी, R7 पे चेक कर लो, ठीक है, ये देखो दोनों देख ले, पिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये पिंग हो रहा है, और यही वाले 80 वाले राउट्स अगर आप एरिया जीरो में देखोगे तो देखना कैसे आ रहे हैं, R3 पे देखना एरिया जीरो में, OSPF डेटाबेस, ये देखो 80 वाले किसकी फॉर्म में आ रहे हैं, LSA5 की फॉर्म में, कौन भेज रहा है, R6, अब भेज कौन रहा है एक्चुअल में, R7, बट ये कन्वर्ट करके भेज रहे हैं R6 और R5, दो कन्वर्ट करके भेजेंगे, जिसकी हाईएस्ट राउटर आईडी होगी वो अभी पिक्चर में आएगा, ये R6 की हाईएस्ट राउटर आईडी है 6.6.6, तो ये कन्वर्ट करके भेज रहा है, ठीक है, ये डाउन होते ही फिर ये कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, ये है भाई, इनफैक्ट मैं इस लिंक को भी कैप्चर कर लेता हूँ, चलो R3 पे एक चीज दिखाता हूँ आपको, इसको डिटेल से ओपन करो इस एलएसए में, शो ये कौन सा है,
एनएसएस एक्सटर्नल है ना, 80.1.1.0